सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य का। और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता से जानते हैं। और मोहनजोदड़ो से कांस्य की नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। लोहा का सबसे ज्यादा प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद चार वेदों में से अंतिम वेद है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पदेव है और शिल्पदेव के रचयिता विश्वकर्मा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज और जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद को कहा जाता है। घनानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक था और महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। उदयन ने पाटलिपुत्रा को शहर बसाया और अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक था। अगला क्वेश्चन है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 ईस्वी में सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि किया। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता और एलोरा की गुफा ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम बदलकर संभाजी नगर रखने का फैसला किया गया है। और अजंता की गुफा संख्या 17 को जो है ये भारत में चित्रों का चित्रशाला कहा जाता है। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट मूर्ति की पूजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन
वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। और धर्मपाल जो है पाल वंश का महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इनका नाम गंगकोंड और चोलपुरम रखा था? निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगकोंड और चोलपुरम रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 1916 का यह एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन था जहां मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी साथ साथ एक ही मंच पर हुआ था। और 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो था वो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। और बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था ये 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन द्वारा शिमला में किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं? निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाखड्ड। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की प्रबलता किसमें मापी जाती है? भूकंप की प्रबलता किसमें मापी जाती है? भूकंप की प्रबलता रिएक्टर मापनी द्वारा मापी जाती है। और सिस्मोग्राफी में भूकंप का ग्राफ दर्शाया जाता है। और सिस्मोलॉजी से हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराको। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सिराको जो है ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है सिराको। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ है? भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुडुनकुलम में। कुडुनकुलम परमाणु संयंत्र रूस के सहयोग से तमिलनाडु में बनाया गया है। और ये रावतभाटा जो है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है। और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन
खंड है? भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकल्प शैल समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा। भारत की मुख्य मिट्टी जो है ये जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री चैनल स्थित लक्षद्वीप में है। और 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है। और 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है। और 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ा लिखा होना। पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के अधीन राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक रह सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है उस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी सुविधा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय स्वीकृति के बाद। आकस्मिक निधि का गठन संविधान के अनुच्छेद 267 के अधीन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? भारत में किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। 1977 ईस्वी में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध जीत हासिल करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। और भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन है। और भारत के प्रथम जनजाति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति के बीमार होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर, उपर्युक्त सभी स्थितियों में। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। उपराष्ट्रपति के भी अनुपस्थित होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति द्वारा संभालने का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद को छोड़कर राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी तथा राज्यों के राज्यपाल को पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल की शुद्धता जो है ये ऑक्टेन नंबर से ज्ञात किया जाता है और डीजल की गुणवत्ता जो है C10 संख्या से ज्ञात किया जाता है और जल में नमक मिलाने से घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो क्या होगा? भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो क्या होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाला तारा और सबसे चमकीला तारा साइरस है। ध्रुव तारा जो है ये हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण का। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी की। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य अदिश राशि है। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। और वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है, जो योग के निश्चित नियमों का पालन भी करती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बार किसका मात्रक है? बार किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण है? रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। अगला क्वेश्चन है, आघात वर्धित तथा तन्य तत्व है? आघात वर्धित तथा तन्य तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक प्रायः इनमें विलय होते हैं? सहसंयोजक यौगिक प्रायः इनमें विलय होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक विलायक। अगला क्वेश्चन है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त से तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त से तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्दन के निकट। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। भविष्य का ईंधन भी हम लोग हाइड्रोजन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए? वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं किसमें? ये अस्थि में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोसोम होते हैं? एलोसोम होते हैं ये लिंग गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण है? चेचक होने का कारण है ये वेरिओला वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन है, औरकता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? औरकता एनीमिया में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग। प्लेग रोग चूहा के पिस्सू से फैलता है। प्लेग रोग जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं? अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च का। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ये
पीलिया यकृत में संक्रमण के कारण होता है। पीलिया वायरस जो है ये जनित रोग है। इस रोग में शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोगी का पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है। हेपेटाइटिस को पांडु रोग भी कहते हैं और मेनिंजाइटिस मस्तिष्क रोग है। अगला क्वेश्चन है, समान वयस्क में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? समान वयस्क में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समान व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत दर 72 होती है। भ्रूणावस्था में दिल औसतन 130 बार 1 मिनट में धड़कता है और मनुष्य का श्वसन दर जो है ये 16 से 18 प्रति मिनट होता है। श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क की। ईईजी का पूरा नाम इलेक्ट्रो एन्सीफेलोग्राफ है और ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। कौन संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो 11 है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भारत में जो है ये एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है और नागरिकता अधिनियम 1955 में संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता का अधिकार वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। मौलिक अधिकार की मूल संविधान में 7 थी संख्या, जो कि अब वर्तमान में 6 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.2 × 10⁻³ जूल और ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है।
अगला क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पीयर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। एम्पीयर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश की मात्रा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है और धारा घनत्व एक सदिश राशि है, और विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट क्या होता है। थर्मोस्टेट क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। और पायरोमीटर से उच्च ताप मापने में काम लाया जाता है। और पोटोमीटर से पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापा जाता है। और पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। एंडोस्कोप के द्वारा मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा सरेस है। और तारा की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा होता है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भ्रमण की गति 28 किलोमीटर पर मिनट है। और पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए समान होता है। कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। परमाणु जो है ये 3 मूल कणों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल। और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस धातु का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के डेगाना खान से होता है। और नाइक्रोम का प्रयोग हम लोग हीटर में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की औष्णिक ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की औष्णिक ऊर्जा का स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज हेनरी रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज ये जे थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया था। हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस कौन सी है? हंसने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O होता है। N2O की खोज प्रिस्टले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, DPT का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? DPT का टीका किस रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DPT का टीका कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया उपर्युक्त सभी में लगाया जाता है। DPT का टीका जो है ये 16 से 24 माह के आयु में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स रोग को हम एड्स रोग HIV वायरस द्वारा होता है। एलिसा टेस्ट से हम लोग एड्स रोग की जांच होती है। अगला क्वेश्चन है, कैरोटिड लेबिरिंथ का कार्य क्या है? कैरोटिड लेबिरिंथ का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटिड लेबिरिंथ का कार्य मेढक में रक्त दाब का नियंत्रण करता है, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा गति करता है। अमीबा गति करता है पादाभों स्पोडोपिया के द्वारा। अमीबा जो है ये प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में वनरोपण में वाधा है। रेगिस्तान में वनरोपण में वाधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम वर्षा के कारण। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन। और कॉफ़ी में कैफीन एल्कोलाइड पाया जाता है, और कुनैन का प्रयोग जो है ये मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि कान की हड्डी है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। फीमर जांघ की हड्डी है। कपाल में कुल हड्डियों की संख्या 8 होती है। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को हम लोग टेंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था।
मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर संबोधित किया है। चलते हैं क्वेश्चन अगला। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम मार्ग का। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध ने जो है अपना पहला प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रीवास्तव में दिया। अगला क्वेश्चन है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल नाम से। और मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर, और मुगल वंश का महानतम शासक अकबर था। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन है, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जुमला। मीर जुमला गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? किताब उल हिंद का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। और अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। और ये जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन का राजकवि था। और ये इमतुत्ता ने रहला पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी। और कन्नौज जो था मौखरी वंश की राजधानी थी। और हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का भी प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जयसिंह था। जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। राजा मानसिंह जो था ये अकबर के सेनापति थे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्राचीन काल में महान शासक कलिंग का कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। हाथी गुम्फा और रानी गुफा का संबंध भी खारवेल से है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूभाग नहीं, व्यापार था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष
कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला थी जो किसी राज्य उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि से आता है और वायुमंडल में ऊष्मा के समान से पृथ्वी गर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किन एक से कुरनल कुड़प्पा नहर निकलती है? निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनल कुड़प्पा नहर निकाली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन्नूरू नदी से। और कुरनल कुड़प्पा शहर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। और सबसे चमकीला ग्रह सूर्य है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। और सूर्य का सबसे दूर का ग्रह वरुण है। और पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग 78% है। और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में लगभग 21% है। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। भारत की केंद्र देशांतर रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व तक। और भारत का प्रत्येक देशांतर के बीच का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्शियरी काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तारापुर प्रसिद्ध है किस लिए? तारापुर प्रसिद्ध है किस लिए? तारापुर प्रसिद्ध जो है ये आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिकेन। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फेरल का नियम संबंधित किससे है? फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु संचार से। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण
की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा। नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी मतों का समान मूल्य। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद एक्ट 1919 में। और भारत परिषद एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक न्यायिक सलाहकार। अनुच्छेद 76 के अधीन महान्यायवादी पद का गठन किया गया है और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के अधीन प्रति 5वें वर्ष पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भारत के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश 2 भागों में विभाजित हो गया। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है, भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। भारत का 25वां राज्य गोवा बना। 30 मई 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।